हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान रिको में नई भर्ती आ गई है दोस्तों। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, देखिए दोस्तों, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें नई वैकेंसी है दोस्तों। देख लीजिए, इसमें पोस्ट डिटेल दे रखी है दोस्तों। पहले पोस्ट है इसमें दोस्तों डिप्टी मैनेजर, जिसकी टोटल 8 पोस्ट है। फिर उसके बाद है दोस्तों प्रोग्रामर, जिसकी दोस्तों 2 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट साइट इंजीनियर, जिसकी दोस्तों 49 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड, इसकी दोस्तों 23 पोस्ट हैं। और अगली आ जाती है दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर, जिसकी 16 पोस्ट हैं। फिर अगली आ जाती है दोस्तों जूनियर इंजीनियर जयन की, जिसमें 3 पोस्ट हैं। फिर इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट प्रोग्रामर, जिसकी दोस्तों 2 पोस्ट हैं। फिर इसके बाद दोस्तों स्टेनोग्राफर, जिसकी 19 पोस्ट है टोटल। फिर उसके बाद ड्राफ्टमैन, जिसकी दोस्तों 15 पोस्ट हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, जिसके 80 पोस्ट हैं। देख लीजिए दोस्तों, पोस्ट डिटेल देख लीजिए आप। दोस्तों से टोटल पोस्टें देख लो दोस्तों, ये टोटल पोस्टें दे रखी है दोस्तों। इतनी पोस्टों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं आगे इसकी पे लेवल की और पे मैट्रिक्स की दोस्तों। कितना, कौन सी पोस्ट के लिए कितना पेमेंट दिया जाएगा, वो अपन इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए सर, अपना पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें दोस्तों डिप्टी मैनेजर, इसकी लेवल 14 की पे मैट्रिक्स है दोस्तों, जिसमें 39,300 आपको दिया जाएगा पर मंथ। उसके बाद प्रोग्रामर, जो लेवल 12 की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें 3100 रुपये दिए जाएंगे, 31,100 रुपये दिए जाएंगे आपको। उसके बाद अगली देख लीजिए दोस्तों असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल से, लेवल 11 की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें 26,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ये भी लेवल 11 की पोस्ट है दोस्तों। इसके बाद जूनियर लीगल ऑफिसर, ये भी लेवल 11 की पोस्ट है दोस्तों। और इसके बाद जयन जूनियर इंजीनियर, ये भी लेवल 11 की पोस्ट है। इसके लिए भी 26,500 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है असिस्टेंट प्रोग्रामर, ये देख लीजिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोग्रामर लेवल 10 की वैकेंसी है और इसमें 23,700 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला अपना स्टेनोग्राफर, जो लेवल 10 की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको 23,700 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राफ्टमैन, ये लेवल 8 की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें आपको 18,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, ये लेवल 6 की वैकेंसी है दोस्तों, और 15,100 रुपये पर मंथ आपको इसमें दिया जाएगा। इसके आगे चलते हैं दोस्तों और बताते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन योग्यता क्या क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता रखी गई है, उस पर आगे बात कर लेते हैं। पहला आ जाता है दोस्तों अपना डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर में दोस्तों डिग्री, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% मांग इंजीनियरिंग में दोस्तों, और आप विद MBA होनी चाहिए। 60% मार्क्स में डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, और MBA होना चाहिए इसके लिए। अगला आ जाता है दोस्तों अपने प्रोग्रामर, जिसमें दोस्तों BE BTech MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी बाय लॉ इन इंडिया, अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टेरिटोर बाय द गवर्नमेंट। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास ME MTech डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में है दोस्तों, कम्युनिकेशन में है, तो आप प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए, प्रोग्रामर के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं दोस्तों असिस्टेंट, देख लीजिए दोस्तों
अगली बात कर लेते हैं अपन असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल से। इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स से डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। इंडिया में कोई सी भी यूनिवर्सिटी से की हो, लेकिन 60% मार्क्स में सिविल इंजीनियर से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगली बात कर लेते हैं दोस्तों अपन अपना अगला आ जाता है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। देख लीजिए दोस्तों, इसके लिए बीकॉम विद 60% मार्क्स। आपके पास पहले तो बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स से, और उसके बाद अगर आपके पास RCIT और लेवल सर्टिफिकेट मतलब कंप्यूटर में कोई भी सर्टिफिकेट ये अंडर, उसके बाद आपके पास ITI कोपा से है कोई सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिप्लोमा है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी भी लेवल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अपन आ जाती है जूनियर लीगल ऑफिसर। इसके लिए दोस्तों आपको लॉ में ग्रेजुएट होना आवश्यक है दोस्तों। लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55% मार्क्स ऑफ LLM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। देख लीजिए दोस्तों, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है आपकी, देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं दोस्तों अपन जूनियर इंजीनियर पावर की यानी JN की। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ आपके डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में देख लीजिए 60% मार्क्स के साथ कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए असिस्टेंट प्रोग्रामर। इसके लिए दोस्तों आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। पहला तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों, उसके अलावा या फिर हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास किसी भी ब्रांच से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने पॉलिटेक्निक की है कंप्यूटर एप्लीकेशन से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप दोस्तों 3 ईयर का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी में भी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन की है BCA तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना जाता है ग्रेजुएट विद और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DOESCC अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इससे आपने सर्टिफिकेट कर रखा है दोस्तों तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अगर इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है दोस्तों, और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। देख लीजिए, इसके लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों। देख लीजिए, पहला है दोस्तों सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिक्वायर्ड 12। सर दोस्तों देख लीजिए, इसमें आपके 12th होना चाहिए पहली तो, और दूसरे अगर आपके पास वही वो लेवल सर्टिफिकेट है दोस्तों, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ऑन NIELIT न्यू दिल्ली इसका कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोपा का कोई सर्टिफिकेट है दोस्तों तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी है दोस्तों कंप्यूटर में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर वाली में। देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद दोस्तों ये आ गया कंप्यूटर साइंस। ये अगर ये भी किया है आपने एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी लॉ किया है दोस्तों तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड मोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इस कंट्री विद कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस में आपने दोस्तों 12th की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में कोई भी डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निकल से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने RCIT की हुई है दोस्त, देख लीजिए RCIT VMO जो अपने RCIT कराती है, अगर वो भी आपने की हुई है दोस्तों तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राफ्टमैन कम ट्रेसर की, ये जो सिविल से। इसके लिए दोस्तों आपने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम पॉलिटेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी अलोंग विद नॉलेज। तो आपने इसके लिए दोस्तों पॉलिटेक्निकल से डिप्लोमा किया हुआ है आर्किटेक्चर से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल से कोई डिप्लोमा किया हुआ है दोस्तों, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की। अगर इसके लिए दोस्तों आप देखिए कोई भी किया हुआ इनमें से सीनियर सेकेंडरी 12th की है, उसके बावजूद आपने दोस्तों ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट किया है जो DOESE करवाता है उसका, तो उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIELIT न्यू दिल्ली, ये किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद कंप्यूटर ऑपरेटर से कोई प्रोग्राम ऐसे कोपा में किया हुआ है, वही सब दोस्तों कंप्यूटर से कोई भी डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोई भी कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अपना VMO RCIT दोस्तों इसमें दे रखा है, ये देखिए अगर आपने RCIT भी कर रखा है दोस्तों तो भी आप इसमें एलिजिबल है दोस्तों, देख लीजिए। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं दोस्तों आगे इसकी फीस क्राइटेरिया कितना है दोस्तों, इसके लिए बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए दोस्तों, जो पोस्ट अपने 1 से लेकर 8 तक की जितनी पोस्ट हैं दोस्तों उनके लिए दोस्तों देख लीजिए, जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए 1000 रुपये रखी गई है दोस्तों। और जो नॉन क्रीमिलियर्स है दोस्तों और जो EWS वाले हैं उनके लिए दोस्तों 750 रुपये फीस रखी गई है। और जो दो की दोस्तों जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए 500 रुपये रखी गई है दोस्तों। और जिनकी फैमिली इनकम दोस्तों SC ST में जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है उनके लिए 500 रुपये रखी गई है। अगली बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 9 और 10 के लिए दोस्तों OBC और जनरल के लिए 700 रुपये रखी गई है दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों नॉन क्रीमिलियर OBC और EWS वालों के लिए 525 रुपये रखी गई है, देख लीजिए। उसके बाद जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है PH वाले और उनके अलावा ST SC उनमें जिनकी इनकम 2.5 लाख से एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है उनके लिए 350 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है दोस्तों, देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है दोस्तों, इसमें देख लीजिए आप किस प्रकार से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, देख लीजिए दोस्तों। इसके बावजूद आगे चलते हैं अपन सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों की पोस्टों का, देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सिलेबस का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है रिको से, जिसकी कोई सूचना भी नहीं थी पहले, लेकिन ये वैकेंसी आ गई है दोस्तों, तो आप इसमें अप्लाई करें और अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इसमें अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करें दोस्तों। और अच्छे से तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहने वाली है दोस्तों जितनी और वैकेंसी में भीड़ रहती है। तो इसमें जल्दी से अप्लाई करें दोस्तों। और आपके इसमें अप्लाई करने की डेट है दोस्तों 17 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं, 17 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें 17 अक्टूबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देखिए दोस्तों। धन्यवाद।